जय हिंद इनसाइट बिन्स। जैसे कि हम जानते हैं इंडियन सीरियस रिजल्ट आए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं। ये एक सिंगल वीडियो हर उस डाउट को क्लियर करेगा, चाहे आपका एग्जाम क्लियर हुआ या नहीं हुआ, चाहे आपको लग रहा है कि यार मेरे कट ऑफ से थोड़े से ही ज़्यादा मार्क्स है, शुड आई गो फॉर एसएसबी और नॉट, या फिर जिसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ उसे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे मार्क्स तो जो है वो बिल्कुल कट ऑफ क्लियर कर रहे थे, फिर भी मेरा एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ। बिकॉज देयर लॉट ऑफ गर्ल्स हु हैव टेक्सटेड मी अबाउट द फैक्ट कि मैम 128 मार्क्स हैं, मेरी एक फ्रेंड है जिसके 122 हैं एंड शी हैज़ क्लियर द एग्जामिनेशन। सेम विद द बॉयज़ एंड गर्ल्स, बहुत सारे डाउट्स हैं। लड़कियों की जो कट ऑफ है ऑलमोस्ट 20 मार्क्स ऊपर गई है। अभी मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैज़ क्लियर द एग्जामिनेशन। लेकिन प्लीज़ हवा में ज़्यादा नहीं उड़ना है। अभी जो है मेन स्टेज आ रही है, दैट इज़ एसएसबी, और उसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ कि अपनी पर्सनैलिटी कैसे बिल्ड करनी है, रेगुलर आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, आई माई सेल्फ बीन ऑल इंडिया रैंक 26, आई हैव क्लियर्ड एसएसबी। जो तुम्हें बताऊंगी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी। और जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट आज की डेट में वो टर्मोइल फील कर रहे हैं ना कि यार काश एग्जाम क्लियर हो जाता, मैं तुम्हारी सारी सिचुएशन समझ सकती हूँ यार। ठीक है, जो तुम मैसेजेस देख रहे हो ना, ये सिर्फ उनके हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया, लेकिन इससे भी ज़्यादा मैसेजेस वो आते हैं कि मैम मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, और उनके लिए ये एक वीडियो है जिसमें मैं हर एक चीज़ डील करूंगी, चाहे वो एसएसबी की बात हो, चाहे वो बात हो रिटर्न क्वालिफाई करने की। बिकॉज अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी अबाउट अग्नि एंड बहादुर बैच। ठीक है, ये जो बैचेस हैं इसके रिगार्डिंग इतनी क्वेरीज आ रही है, चाहे मेरी रील्स हो या टेलीग्राम। रीज़न बीइंग यू ऑल नो कि मेरा जो फ्री कंटेंट होता है वो इतना अमेजिंग होता है कि बच्चे अटैच्ड फील करते हैं कि यार सिर्फ मैम है जो एग्ज़ाम क्लियर करा सकती हैं, और ऐसा कुछ नहीं है यार। द ओनली थिंग इज़ कि अगर डे वन से मेरे साथ प्रेपरेशन करोगे तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। बिकॉज अगर रिविजन से ही तुम्हारे इतने मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो ये सोचो अगर हम डे वन से साथ में सिर्फ वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, उससे आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है फॉर श्योर। और इसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, जो बैच कैसे ज्वाइन करना है एक्सेट्रा, इनसाइट एसएसबी की ऐप है, नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अभी हम बात करेंगे अबाउट दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, जिसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। आप आज की डेट में क्या कर सकते हैं? आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप एक कायर फौजी की तरह भाग जाओ, जो ये जंग का मैदान है ना, इसे छोड़कर भाग जाओ यार। ठीक है, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, दैट इज आप कंटिन्यू करो, विच एक्चुअली शोज योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। बिकॉज अगर तुमने अभी रिटर्न भी क्लियर कर लिया ना, लेकिन तुम्हारे अंदर ये भागने वाली टेंडेंसी है, तो यार तुम कभी भी एसएसबी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले एक दृढ़ निश्चय बनाओ कि यार मैं एग्जाम क्लियर करूंगा या करूंगी नेक्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद आपके पास बचेंगे दो ऑप्शंस। अभी तुम्हें लग रहा है तुमने बहुत अच्छी प्रेपरेशन करी, तुमने दिन रात पढ़ाई की, लेकिन क्या जो लैक कर रही थी वो चीज़ तुम्हें पता है? दैट इज स्ट्रैटेजी। तुम्हें यही नहीं पता यार एग्जाम में पढ़ना क्या है। तुम 100 यूट्यूब की वीडियोस देखोगे, तुम हज़ारों बुक्स पढ़ोगे, लेकिन तुम ना कभी रिविजन करोगे, ना कभी ये देखोगे एग्जाम में आता कहाँ से है, क्या आता है। मेरी एक स्टूडेंट है जिसके 113 मार्क्स आए हैं, एंड उसने 10 दिन में प्रेपरेशन करी। उसकी भी मैं वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ, ज़रूर देखना वो। ठीक है, एंड शी नेवर टच्ड हिस्ट्री। उसने बहुत ही कम इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, एंड स्टिल शी वॉज एबल टू स्कोर दीज मैनी मार्क्स। ठीक है, तो मैं जो आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहती हूँ ना, दैट इज़ कि या तो एक ट्रेन सोल्जर की तरह प्रेपरेशन करो ताकि आपका 100% एग्जाम क्लियर हो, या फिर अपनी रैंडम टैक्टिक्स लगाते रहो, हज़ारों चीज़ें पढ़ो, ट्राई एंड टेस्ट करके आखिरी में मेरे पास ही आओगे। लेकिन क्या होगा इस रैंडम टैक्टिक्स से कि 50% ही चांसेस है कि तुम एग्जाम क्लियर कर पाए, कि बहुत ही सारा पढ़ लिया, सब कुछ ही पढ़ लिया, 6 महीने से बुक ही रटे जा रहे हो। उसके बाद क्या होगा कि या तो तुमने एग्जाम छोटा मोटा अगर हो गया चांस तुमने क्लियर कर लिया, या फिर तुम्हारे 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन 6 महीने वेस्ट होने का सिर्फ एक प्रॉब्लम है, दैट इज हमारे पास एक एज लिमिट है यार, जब हम सीडीएस और एनडीए दे सकते हैं। वो एज लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाएगी। मेरी ना आपके लिए सिर्फ एक प्योर इंटेंशन है यार, मेरी इंटेंशन सिर्फ एक है कि तुम एग्जाम क्लियर करो। तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे करना चाहते हो। तुम सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, जाओ मेरा टेलीग्राम और यूट्यूब यूज़ करो यार। मेरी रिविजन वीडियोस इतनी अमेजिंग होती हैं कि तुम आराम से एग्जाम क्लियर कर लोगे। अभी मैं दिखाती हूँ, अगर इन केस यू डोंट नो अबाउट इनसाइट एसएसबी येट, आई विल शो यू। और अगर तुम्हें डे वन से मेरे साथ प्रिपेयर करना है बिल्कुल प्रॉपर डंडे के साथ, कि मैम हमसे तो नहीं पढ़ा जाता, कि हम रोज़ पढ़ें, रेगुलरली पढ़ें, हमें आप टॉपिक्स बता दो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप हमें रोज़ लेक्चर्स में पढ़ाओ, आपकी टीम के साथ पढ़ना है, तो यू कैन ज्वाइन द बैच एज वेल। ठीक है, और ये जो एक ट्रस्ट आता है ना कि मैम बैच ज्वाइन करना है या आपका टेलीग्राम ज्वाइन करना है, इसका सिर्फ एक रीज़न है, दैट इज़ मेरे फ्री रिसोर्सेज। मैं एक बार सिंपल सी बताती हूँ। ये एलएमआर मॉड्यूल जो है ये दी थी, आपको पता है 50+ क्वेश्चन आए जीके में, 68 क्वेश्चन आए इंग्लिश में डायरेक्टली फ्रॉम एलएमआर। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपकी सीडीएस की बात कर रही हूँ। गैट आप जाके देखोगे ना, यूल बी शॉक्ड यार, 45 क्वेश्चन इन जीके
इंग्लिश में भी इतने सारे क्वेश्चंस आए, गो एंड चेक इट आउट। मैंने सब कुछ टेलीग्राम पे डाला हुआ है, सिर्फ बता नहीं रही हूँ, टेलीग्राम पे प्रॉपर्ली डाला हुआ है। और एलएमआर का ऐसा इम्पैक्ट था कि मैम गैट का पेपर बिल्कुल लीक हो गया, मैम आपने तो पेपर लीक कर दिया, ऐसे आप कमेंट्स जो हैं वो करते हैं। एंड दिस मेक्स ऑल माई मेहनत यार, कि मेरी मेहनत सक्सेसफुल हो गई। और मैंने आखिरी में ये जो आपने एक एक घंटे की शायद 4 वीडियोस डाली थी मैंने इंग्लिश की, एग्जैक्टली एक एक होमोनिम इस वीडियो से आया। कितनी थी? 1 घंटे की वीडियो थी यार। सिनोनिम मैं आपको सिर्फ रिवीजन वीडियोस की बता रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द बैच एट ऑल, बिकॉज तुम्हें हमारे फ्री रिवीजन कंटेंट से पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ एफर्ट्स वी पुट इन द कंटेंट। मैं खुद ऑल इंडिया रैंक 26 रह चुकी हूँ, मुझे एक टॉपर की तरह पढ़ने की आदत है और मैं तुम्हें भी टॉपर की तरह पढ़ाना चाहती हूँ। आ जाओ जल्दी से, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और यूट्यूब ज्वाइन कर लो, हम जल्दी से प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम 100% एग्जाम क्लियर करो। मेरी एक सिंगल वीडियो ऑफ 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, डू यू वांट टू सी हाउ मेनी क्वेश्चंस केम आउट ऑफ इट? दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट केम आउट फ्रॉम माय करंट अफेयर्स वीडियो। मैंने इस बार 150 जो है करंट अफेयर्स का एक एलएमआर न्यूज़पेपर निकाला था। अब ये मार्च से भी स्टार्ट होगा, मार्च का न्यूज़पेपर आएगा, अप्रैल का न्यूज़पेपर आएगा, मुश्किल से 5 से 10 पेजेस का होगा। डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आएंगे सीडीएस एनडीए में, इसलिए बोल रही हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ये मंथली न्यूज़पेपर में डालने शुरू करूँगी। कैन यू इमेजिन एलएमआर न्यूज़पेपर से कितने क्वेश्चन आए थे? 150 न्यूज़ थी इसके अंदर, बस 6 महीने की 150 न्यूज़। ध्यान से देखो हाउ मेनी क्वेश्चंस केम इन योर एग्जामिनेशन, एंड दिस इज़ नोन एज स्मार्ट वर्क। और बच्चों मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम स्मार्ट वर्क करो, और इसके लिए मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो भी बना दूंगी। जल्दी से मुझे बताओ, डू यू वांट मी टू मेक अ स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर एनडीए एंड सीडीएस? इफ येस, योर गर्ल इज अवेलेबल फॉर इट, आई विल मेक इट विद इन 1 or 2 days एंड आई विल पोस्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है? और रही बात आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, एब्सोल्युटली ऑन यू, प्लीज गो एंड ज्वाइन इट, आई वुड बी सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू, और मैं आपकी प्रेपरेशन कराऊंगी। ठीक है? अब बात कर लेते हैं जल्दी से कट ऑफ की। देखो मैंने एक पोल डाला था, इस पोल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ, लड़कों की जो कट ऑफ है वो 85 मार्क्स से ज़्यादा नहीं गई है। ठीक है? अगर आपने 85, 82 के अराउंड, 83, इफ़ यू हैव क्रॉस्ड इट, मतलब आपने आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। इन केस यू आर फेसिंग दिस इशू, बिकॉज मुझे काफ़ी लड़कों के मैसेजेस भी आए हैं कि मैम जो यूपीएससी की आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। तो आई रियली वांट टू टेल यू वन थिंग, प्लीज़ एक बार वापस से जाके चेक करना। मेरे हिसाब से आपके मार्क्स, आपने नेगेटिव मार्किंग सही से नहीं जोड़ोगी या कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। मोस्टली जो यूपीएससी का हमेशा रिजल्ट आता है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। ठीक है? एंड स्टिल इफ यू फील देयर इज सम इशू, आरटीआई पक्का से डाल देना, ताकि अगर आप एग्जाम क्लियर कर रहे हो, यू शुड नॉट मिस आउट दिस पर्टिकुलर टाइम। ठीक है? रही बात गर्ल्स की, आई टेल यू वन थिंग, 110 से ऊपर कट ऑफ गई है। इट इज समवेयर इन बिटवीन 110 to 115। ठीक है? तो आप देखोगे इन टोटल 20 मार्क्स अबाव व्हाट द गाइज आर स्कोरिंग। और इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ गर्ल्स के लिए मैं इस बार अलग से कुछ इनिशिएटिव्स लाऊंगी। मैंने बोला था ना एक सरप्राइज है फॉर ऑल माई गर्ल्स। टेलीग्राम पे जुड़े रहना, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आगे 1-2 दिन में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, एंड आई मेक श्योर दैट यू क्लियर द एग्जामिनेशन, ताकि तुम्हें फील ना हो कि बायस्ड रिजल्ट आया है। तुम्हें सिर्फ ये चीज़ फील होनी चाहिए कि यार मेरी इतनी लिमिटेड सीट्स हैं, अपने आप को कभी भी लड़कों से नहीं कंपेयर करोगे तुम। ठीक है यार? डिफेंस के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, जितनी सीट्स हमारे पास हैं हमें उसमें लड़ना है और हमें एग्जाम क्लियर करना है। आई बात समझ? एंड टू ऑल द गर्ल्स हु ऑल्सो फील कि यार मैंने 115 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, सबसे पहले अपनी वापस से चेक करो, पूरे के पूरे मार्क्स वापस से चेक करो, एंड साथ के साथ एक काम ज़रूर करना, आरटीआई 100% डाल देना और मेरे साथ जुड़े रहना। मेरे को पक्का बताना अगर आपको और भी कोई इशू आ रहा है, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो हम मूव करेंगे दैट इज़ कि आप लोग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिस आउट कर जाते हो, और इसको बहुत ध्यान से सुनना, मैं भी आपको समझाती हूँ। जिसका भी एग्जाम क्वालिफाई हुआ है उसे जॉइन इंडियन आर्मी वाली जो वेबसाइट है इस पे जाके क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है? रजिस्टर आप लोगों को क्यों करना है? बिकॉज इसी के थ्रू आपको एसएसबी की क्या आएंगी, कॉल लेटर एटसेट्रा, एवरीथिंग विल बी कमिंग थ्रू दिस इटसेल्फ। ठीक है? जिसने अपने आप को पहले ही रजिस्टर कर रखा है उसे रजिस्टर नहीं करना। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट थिंग इज़ दैट आप लोगों को जो भी मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एएफए के लिए क्वालिफाइड हैं या फिर सिर्फ आईएनए के लिए क्वालिफाइड हैं, उन लोगों को इसे फिल बिल्कुल नहीं करना है। फिर आ जाते हैं जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आईएमए एंड ओटीए क्वालिफाई किया है लेकिन उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ना ही आईएमए है ना ही ओटीए है, और वो एएफए के लिए भी क्लियर कर रहे हैं और ये अपना कौन सा है आईएनए के लिए भी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है? तो इस केस में भी आपकी जो एसएसबी आएगी वो या तो एएफए आएगी या आईएनए आएगी, तब भी आपको फिल नहीं करना है।
जब आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएम में है या फिर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ओटीए है, तभी आपको ये रजिस्टर करना है अपने आप को, अदरवाइज आपको रजिस्टर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर ऑल द गर्ल्स, वेरी क्लियरली लिसन टू इट, जिसने भी क्लियर किया आप सब सिर्फ और सिर्फ ओटीए के लिए एलिजिबल हो, तो सब की सब लड़कियों को अपने आप को यहाँ पे जाके रजिस्टर करना है। प्लीज़ कर लेना, नहीं तो आपको अपना एसएसबी जो है वो नहीं आएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो एंड रजिस्टर हियर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, दैट इज़ कि मैम कौन सा एसएसबी सेंटर जो है वो बेस्ट है। बिकॉज आप सब लोगों को ऐसा लगता है यार इलाहाबाद जाना चाहिए या नहीं, देहरादून जाना चाहिए या नहीं। यहाँ पे मैंने बहुत सुना है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यहाँ पर यूजुअली क्या करते हैं वो लोग ना, निकाल देते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को निकालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, एसएसबी बोर्ड का काम है टू सेलेक्ट यू, ठीक है। अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, दे विल नॉट थ्रो यू आउट, दे विल बी ईगर टू हैव यू, बिकॉज फाइनली एट द एंड मेरिट लिस्ट भी बनती है। तो आप वहां पर निकल जाओगे, अगर उनको लगेगा कि यार सीट से ज्यादा बच्चे रेकमेंड हो गए हैं तो क्या हुआ यार, मेरिट आउट हो जाओगे। लेकिन इफ यू हैव इट इन यू, चाहे किसी भी बोर्ड में चले जाना, यू विल क्लियर इट। आई बीन रिकमेंडेड 5 times टिल नाउ, और एक भी बोर्ड ऐसा नहीं है यार, मैंने सारे बोर्ड ट्राई कर रखे, देहरादून आई बीन टू भोपाल, देयर इज नॉट बीन इवन अ सिंगल चांस वेयर आई फेल्ट कि यार नहीं, मतलब ये लोग तो रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं। मुझे हमेशा यही लगा है दे आर देयर टू सेलेक्ट यू। आई बात समझ? तो जो भी बोर्ड आए, खुशी हंसी खुशी के साथ जाना, एंड यू विल क्लियर इट विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं एसएसबी प्रेपरेशन के लिए। देखो, तुम्हें क्या लगता है यार कि एसएसबी इज अ प्रोसेस जहाँ पे मुझे समझना पड़ेगा साइकोलॉजी टेस्ट, ग्राउंड टास्क और इंटरव्यू में परफॉर्म कैसे करना है, जबकि इट इज़ नॉट अबाउट परफॉर्मेंस हियर, इट इज़ अबाउट आप कैसा लाइफस्टाइल जीते हो, जो कि आपका रिफ्लेक्ट करेगा इन सारे के सारे टेस्ट में। तो मैंने अभी 75 हार्ड चैलेंज जो है वो स्टार्ट किया है, कहाँ पर, ऑन इनसाइड एसएसबी टेलीग्राम चैनल। अब मैं चाहती हूँ मेरा हर एक स्टूडेंट इसे ज्वाइन करे। क्यों ज्वाइन करे? देयर आर फ्यू थिंग्स टू इट। देखो, आप जैसे हैं, इट इज़ कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन आप एक तो किससे सराउंड हो रखे हो, ठीक है। ऑल द पीपल हु आर सराउंडिंग यू, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे आपके टीचर्स हैं, तो इन सब चीज़ का क्यूमुलेटिव पर्सनैलिटी जो है दैट इज़ योर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू बी अमंगस्ट ऑल दोज हार्ड वर्किंग डिफेंस एस्पिरेंट्स, दैट्स वाई प्लीज ज्वाइन इट सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर इट टुगेदर। द सेकेंड थिंग इज, आप कितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। चलो आपने बचपन में कुछ नहीं खेला, आपने कॉलेज में भी कुछ नहीं खेला, लेकिन यार अगर आप अभी भी ये करोगे दैट यू आर नॉट इन्वॉल्व, तो आप तो इम्प्रूव कर ही नहीं रहे हो ना अपने आप को। एटलीस्ट यू हैव अ थिंग टू से लेटर ऑन कि मैंने अभी रनिंग स्टार्ट करी है, या फिर मैंने ये स्टार्ट किया है और मैं रोज़ खुद जिम जा रही हूँ यार, ताकि आई कैन मोटिवेट यू एवरी सिंगल डे। मैंने भी सीडीएस के टाइम बैठे बैठे, मेरी मेडिकेशंस भी चल रही थी कुछ कुछ, देयर वर फ्यू इश्यूज बिकॉज ऑफ विच आई ऑल्सो गेन्ड अराउंड 2-3 kgs, आई एम ऑल्सो ट्राइंग एंड लूजिंग इट, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू गेट इन टू अ हैबिट ऑफ पुटिंग योर सेल्फ इन टू दैट ग्राइंड, ओके। दूसरी चीज़ जो मैं चाहती हूँ दैट इज़ आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ें। क्यों न्यूज़पेपर पढ़ना है? न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना है बिकॉज इसके थ्रू आप बहुत अच्छी स्टोरीज लिख पाएंगे, ठीक है। मैं जितने मेरे पर्सनल गाइडेंस वाले स्टूडेंट हैं उन्हें मैं हमेशा बताती हूँ कि यार न्यूज़पेपर पढ़ा करो, बिकॉज जब आप कैरेक्टर्स पिक करते हो, आप यूजुअली बॉलीवुड टाइप की स्टोरीज बनाते हो। जब तक आपको यही नहीं पता डीएम का काम क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र ऑफिसर का क्या काम है, आप कैसे अच्छी स्टोरीज बना पाओगे यार। आपको यही नहीं पता होता कि आपने जो मेन कैरेक्टर पिक किया है उसका रोल क्या है। अगर आपको उसका रोल नहीं पता होगा, आप वर्क कैसे शो करोगे और काम शो नहीं करोगे, तो आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कैसे नजर आएंगी। आई बात समझ? तो दिस इज द रीजन, न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है सीडीएस एनडीए के लिए, वो तो मैं आपका क्लियर करा दूंगी, लेकिन एसएसबी के लिए न्यूज़पेपर करना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली एडिटोरियल। तो ये भी मैंने स्टार्ट कर रखा है अभी इनसाइड एसएसबी के टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर हम हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ 2 न्यूज़पेपर, एक आपका है क्या कहते हैं, एक तो अपना हिंदू है, द हिंदू, ठीक है, और इसके अलावा आप अगर चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के एडिटोरियल्स बहुत अच्छे हैं, यू शुड यूज़ दैम। आई बात समझ? उसके बाद आ जाते हैं कि ये जो अकेडमीज़ है ना, दे आर ईगली वेटिंग फॉर यू। जितने भी बच्चों का रिटर्न क्लियर हुआ है, सारी की सारी अकेडमीज आर वेटिंग टू सी यू इन दैट ड्रीम यूनिफॉर्म, और मैं उससे ज़्यादा। तो अगर आपको यहाँ पर आना है ना यार, तो यू नीड टू ज्वाइन ऑल दीज इनिशिएटिव्स, ठीक है। फ्री इनिशिएटिव्स हैं ताकि आप यहाँ पर अच्छा जो है क्या कर पाओ, अपने आप को शोकेस कर पाओ, आप अपनी अच्छी पर्सनालिटी साइड जो आपकी है ना, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, वो आप शो कर पाओ। आप
एक कॉम्बिनेशन हो, आपका सोशल सर्कल कैसा है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, बिकॉज अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो यार आप अपने नीचे के जवानों को कैसे संभालोगे यार, यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, ठीक है। इमोशनली आप स्ट्रांग होने चाहिए, स्पिरिचुअली यू शुड बी एट अ हायर प्लेस, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज योर पर्सनल डेवलपमेंट दैट आई बी डूइंग अलॉन्ग विद यू ऑन टेलीग्राम। मैं आपकी इंटेलिजेंस इंप्रूव करूंगी, मैं आपके अंदर बेसिक क्वालिटीज इंप्रूव करूंगी, और अगर आप रेगुलर रहोगे तो आपके अंदर रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें आएंगी। आई बात समझ। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़, मैं हर महीने 10 बच्चों को चूज़ करती हूँ फॉर माई पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंदर मेरा एक ही रोल है यार, आई वॉन्ट कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, वो किसी कोचिंग एकेडमी में जाके भटक ना जाएं कि बता दिया कि यार पता है अगर तुम्हें ऑल इंडिया रैंकर बनना है तो तुम्हें स्टोरी ऐसे बनानी है। नहीं, आई वॉन्ट यू टू राइट योर ओन स्टोरीज। उसमें मैं आपको बताती हूँ कि इश्यूज क्या हैं और उससे इंप्रूव कैसे करना है। आई डोंट टेल यू आपको क्या स्टोरी लिखनी है, आई टेल यू आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी स्टोरी में आप ये चीज़ें अगर चेंज करेंगे, और अगर आपकी, मुझे लगता है ना कि पर्सनल लाइफ में भी कुछ इश्यूज है, तो मैं उसमें भी आपको बताती हूँ आपको क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई teach you how to actually be your own self and still clear SSB। तो अगर आप पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, 7982047997 पे मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना कि मुझे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम मैम का ज्वाइन करना है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं एक साथ 10 सीट रिलीज़ करती हूँ, सिर्फ 10, बिकॉज यार उससे ज़्यादा बच्चे मुझसे 1-on-1 हैंडल नहीं हो पाते हैं, बहुत काम रहता है मेरे पास सीडीएस एनडीए का भी। तो आई कैन जस्ट हैंडल 10 स्टूडेंट्स। और इसका रिजल्ट अगर आप देखना चाहते हो, 200 प्लस रिकमेंडेशन दे चुकी हूँ आज तक में। मेरे 10 स्टूडेंट्स के बैच में से एटलीस्ट 4 से 5 स्टूडेंट्स 100% रेकमेंड होते हैं। और ऐसा नहीं है मैं कुछ सेलेक्ट करती हूँ कि यार ये बच्चा ऑलरेडी रेकमेंडेड है, ऐसा कुछ नहीं। दे आर यूजुअली द स्क्रीन आउट्स एंड द कॉन्फ्रेंस आउट्स एंड आई टर्न देम इनटू रेकमेंडेड कैंडिडेट्स। तो तुम्हारी मर्जी है, इफ यू वांट, अगर तुम्हारा नंबर आ जाता है, इफ यू आर लकी, तो यू विल बी हियर इन पर्सनल गाइडेंस। इफ नॉट, तो यार ये जो चीज़ें चलने वाली है टेलीग्राम पे, जो जो मैंने तुम्हें बताया, न्यूज़पेपर, ऑल दीज इनिशिएटिव्स, ये 100% ज्वाइन कर लेना। एंड आई होप आपके जितने डाउट्स होंगे ना कि कट ऑफ क्या गई थी, एसएसबी कैसे प्रिपरेशन करनी है, मुझे क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए पढ़ाई के लिए, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू ऑन टेलीग्राम चैनल ऑफ इनसाइड एसएसबी। बी एक्टिव ऑन यूट्यूब, बिकॉज बहुत चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। और साथ के साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़, दैट इज़ हम लोग अग्नि बैच एंड बहादुर बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको भी ज्वाइन करना है और डे 1 से अच्छे से पढ़ाई करनी है, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो। मुझे सिर्फ आपके 2 घंटे चाहिए दिन में फॉर 60 डेज एंड आई विल मेक यू क्लियर योर एग्जामिनेशन। दिस इज promise of all India rank 26 to all the students who will be future all India rankers. All the best, keep working smart, and your elder sister is always there to take care of you.